Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.2 of the chapter trigonometry first. Question number 15 हम देखने वाले हैं आज. तो क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. फर्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a. हमें क्या करना है, LHS लेनी है एंड RHS प्रूव करनी है. तो LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए. अब हमें जो प्रूव करना है या RHS है उसमें साइन है, तो ये टेन का कन्वर्जन हमें क्या करना है, साइन में करना है. देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है. तो उस पर भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, टेन का कन्वर्जन हम साइन में करेंगे. इसका मतलब सिंपल फॉर्म में करेंगे. तो टेन का सिंपल फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फॉर्म क्या होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो हमें जो कुछ भी हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा के अलावा जो कुछ भी है तो उसका कन्वर्जन हमें साइन एंड कॉस में करना है. तो चलो यहाँ पर टेन का कन्वर्जन करते हैं. 1 प्लस टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए. क्या किया हमने, टेन स्क्वायर ए को हमने ऐसे लिखा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, बेसिक फॉर्मूला. प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी सेम करते हैं 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए. तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए. अब देखो यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए. यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए. अब क्या करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तब तक फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए. क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब देखो न्यूमरेटर क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आंसर क्या आता है 1. तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये भी न्यूमरेटर 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए. रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए. अब क्या करना है, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक बार फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो ये लिखता हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय, अब हमें जो प्रूव करना है RHS उसमें सिर्फ साइन है, तो यहाँ क्या है कॉस. तो कॉस का कन्वर्जन हम किस में करेंगे, साइन में करेंगे. तो ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये आगे का साइन स्क्वायर ए एज इट इज साइन स्क्वायर ए. देखो क्या किया, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 एंड यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट किया. कैसे, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा. अब कॉस को ही क्यों रिप्लेस किया, जो हमें RHS प्रूव करना है उसमें सिर्फ साइन है. तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया साइन. अब ये साइन स्क्वायर ए से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन रेज टू 4a. और यही हमारी क्या है, RHS है. सेकेंड एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1. तो हमने LHS ली है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे.
तो देखो माइनस साइन क्यों कॉमन निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये इंटू ये एज इट इज़ कॉट स्क्वायर ये प्लस 1। अब देखो यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर आता है साइन स्क्वायर ए बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब माइनस साइन क्यों कॉमन निकाला, तो हमें कॉस स्क्वायर ये माइनस चाहिए एंड 1 प्लस चाहिए। देखो यहाँ पर 1 प्लस है, अगर ये कॉस यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। लेकिन यहाँ क्या था, कॉस स्क्वायर है माइनस 1, साइन चेंज था, इसलिए हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब देखो इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ये एज इट इज़ इंटू कोसेक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोसेक को एज इट इज़ लिखना है एंड साइन को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साइन स्क्वायर है कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर -1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है। थर्ड एग्जाम्पल है साइन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, LHS लेनी है और RHS प्रूव करनी है। तो ये LHS, तो LHS में क्या है, देखो साइन है, यहाँ पर सेक है, हमें सेक नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सेक और यहाँ पर कोसेक है, तो सेक और कोसेक का कन्वर्जन हमें सिंपल फॉर्म में मतलब साइन एंड कॉस में करना है। तो शुरू करते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज़ प्लस सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कोसेक को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। हमने क्या किया, सिर्फ सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर एडिशन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ प्लस यहाँ पर भी सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीच का साइन ये प्लस एज इट इज़, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेपरेट देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग सेपरेट स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, अगर आपको स्क्वायर करना है तो ये प्लस भी ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम है, तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में से न्यूमरेटर कॉमन निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये न्यूमरेटर हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ क्या रह गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक ये एज इट इज़ साइन थीटा इंटू यहाँ पर इंटू कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे। कंबाइन करना है मतलब क्या करना है, ये है न्यूमरेटर और उसका क्या है स्क्वायर, ये भी डिनोमिनेटर है और इसका क्या है स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये न्यूमरेटर हो जाएगा पूरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, यहाँ पर इस टर्म का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, कॉस एंड साइन का स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर है, सिर्फ हमने स्क्वायर कंबाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है साइन थीटा कॉस थीटा फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये 1 को हमने सेपरेट दे दिया, लेकिन लिखते समय हमने ऐसे लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, सेम हो जाएगा 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय ये, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल। अब क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और यही हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमने LHS लेना है, तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हमें क्या करना है, पहले सिंपल फॉर्म में करना है, सिंपल मतलब साइन एंड कॉस में करना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर कुछ कैंसिल हुआ तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज फिर हम सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के तीनों टर्म को, तो देखो ये टर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। 1 ने पूरे ब्रैकेट को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, प्लस कॉट थीटा से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉट थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज़ कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू प्लस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज़ माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। टर्म थोड़ी सी लंबी हो गई, इज इक्वल टू, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं ये हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखो ये 1 एज इट इज़ प्लस टेन थीटा सेक थीटा भी एज इट इज़, टेन थीटा प्लस सेक थीटा भी एज इट इज़ प्लस कॉट थीटा भी एज इट इज़ प्लस, अब देखो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये हो जाएगा 1, क्यों 1 हो जाएगा इसका रीज़न हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू ये सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा फिलहाल एज इट इज़ रखते हैं कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस ये कोसेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ये टेन थीटा है तो टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हुआ, ये एज इट इज़ लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या किया हमने, देखो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 क्यों हो गया, तो देखो रीज़न मैं आगे लिखता हूँ। टेन एक फॉर्मूला एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला है,
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट थीटा यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर हमने कॉट थीटा को बेसिक फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। जो रहेगा वो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये 1 हमने लिखा है, यहाँ देखो प्लस 1/sin थीटा बाकी है, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाकी है। तो 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा एज इट इज़, माइनस कोसेक थीटा माइनस 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये एज इट इज़ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो ये प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल, प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। तो बाकी क्या है यहाँ पर टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या है कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे इसको कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या कि हमने टेन थीटा बाकी है, लेकिन टेन थीटा को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा, जरूरत है तो लिखेंगे। देयरफॉर यहाँ पर एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये एज इट इज़ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। न्यूमरेटर में 1 बाकी है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन इसको हमने एडजस्ट करके ऐसे लिखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस ये एज इट इज़ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सिर्फ हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा 1, और 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है बीच में, तो हमने एडजस्ट किया। अब इज इक्वल टू 2 प्लस 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, माइनस ये एज इट इज़ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई कैंसिल, क्या रह गया 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने LHS लिया, ये LHS है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक क्या है आइडेंटिटी है, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। न्यूमरेटर एज इट इज़ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस न्यूमरेटर एज इट इज़ cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, आंसर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब क्या है साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखना है। देखो ये tan है, यहाँ पर सेक है, कॉट एंड कोसेक है, तो इसको हम सिंपल मतलब साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो साइन एंड कॉस को भी क्यूब करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये प्लस एज इट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब देखो ये डिवाइड बाय बी
डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। अगर हमारे पास ऐसा है ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो हम क्या करते हैं, ए बाई बी एज इट इज़ रखते हैं, डिनोमिनेटर का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करते हैं, एंड सी बाई डी का कन्वर्जन मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, डी बाई सी। तो यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो पहले ए बाई बी एज इट इज़ लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा। इस डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करने के बाद इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। ये प्लस एज इट इज़, यहाँ पर ए अपॉन बी एज इट इज़, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। इस डिवाइड का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर देखो कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ में से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, तो यहाँ रहेगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर सिर्फ एक कॉस थीटा रहेगा, तो कॉस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और एक क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ एक साइन थीटा रहेगा, हमने कैंसिल किया। अब एडिशन करनी है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस रेस टू 4 थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो साइन रेस टू 4 थीटा है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया हमने, इंडेक्स का इंडेक्स हो गया ये, तो इंडेक्स का इंडेक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस सिमिलरली यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है हमारी ELHS। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्मूले हमने देखे थे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी। देखो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab यानी माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर। तो देखो ये की जगह हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये और उसका ये स्क्वायर, ठीक है, ये उसका स्क्वायर, प्लस ये बीच का प्लस, बी की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया है, सिर्फ ए की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा एंड बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो देखो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई, क्या वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, देखो ये ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देयरफॉर ये LHS हमने एज इट इज़ लिखा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर की जगह हमें ये पुट करना है। देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ हमने ये न्यूमरेटर की वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब 1 और ये सेकेंड टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे, क्योंकि बीच में माइनस है तो सेपरेट दे सकते हैं, प्लस माइनस है तो दे सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये बीच का माइनस एज इट इज़ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा, माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पर एक कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो यह क्या रहेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, बेसिक फॉर्मूला, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही हमारी RHS है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और उसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो देखो ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़। अब ये जो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ का 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़, ये कॉस थीटा यहाँ पर माइनस है, वह आके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा एडिशन करनी है, तो एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। किसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है सेक थीटा, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू सेक थीटा। अब हमें क्या करना है, ये LHS लेनी है और ये RHS प्रूव करनी है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या करना है यहाँ पर भी देखो ये एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज़ रहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 एज इट इज़ रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 सेक थीटा। देखो हमें 2 सेक थीटा ही प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ तो है। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a मतलब सेक थीटा एंड b मतलब टेन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, b मतलब टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 1। तो ये 1 डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू सेक थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सेवेंथ एग्जाम्पल है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हमें एडिशन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो सेम नंबर से उसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उस नंबर का क्या हो जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पर एक बार फिर से साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उस नंबर का क्या हो जाता है स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस a मतलब 1 एंड b मतलब कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करने के बाद आंसर आएगा 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने आगे लिखा प्लस ये एज इट इज़ प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर क्या आएगा 1 प्लस ये 1 एज इट इज़ प्लस 2 इंटू कॉस थीटा भी एज इट इज़ डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर 2 इंटू यह क्या रहेगा 1 प्लस 2 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यह क्या रहेगा 2 इंटू ये साइन थीटा बाकी है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या है कोसेक थीटा, और यही हमारी LHS है, सॉरी RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 8 थे tan थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब ये जो एग्जाम्पल है 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, LHS लेंगे उसके बाद हमने रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमें हमारा RHS मिल जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल मतलब 8th एग्जाम्पल एंड 12th एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है, तो दोनों एग्जाम्पल सेम है। ये हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से सॉल्व करना है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है tan थीटा एंड सेक थीटा, तो इसमें क्या करना है हमें tan थीटा एंड सेक थीटा जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है वो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो देखो क्या है यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने tan थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है वो आइडेंटिटी हमने लिख दिया। अब ये 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब इस वन को ही क्यों हमने वहाँ पर लिया, टेन स्क्वायर थीटा को क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया? तो देखो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा -1 और यहाँ क्या है, सेक थीटा +1। तो वन हमें सेक थीटा के पास भेजना है, ठीक है, तो इसलिए वन यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। वन को हमने ऐसे लिखा 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कुछ फर्क नहीं होगा। अब देखो ये टेन थीटा एज इट इज़ इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए मतलब सेक थीटा एंड बी मतलब 1, तो यहाँ पर सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ये टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो ये दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में से किसको यहाँ पर लेंगे ये डिसाइड करेंगे। तो ये सेक थीटा +1 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, और ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो कौन से ब्रैकेट को ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यह ओरिजिनल टर्म देखेंगे, टेन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, सेक थीटा -1। तो यहाँ पर सेक थीटा -1 है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब सेक थीटा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई नहीं किया है, लेकिन 12th एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ LHS, और ठीक है LHS लिख सकते हैं। LHS क्या है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1, और इसका क्या करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RHS आपको मिल जाएगी, या फिर ये भी मेथड ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा -1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा +1 डिवाइड बाय कॉट थीटा। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा +1 है और यहाँ पर कोसेक थीटा -1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा +1 इंटू ए माइनस बी, मतलब कोसेक थीटा -1। अब कॉट थीटा एज इट इज़, अब ये दोनों में से एक ब्रैकेट हमें वहाँ लेना है, और जो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कौन सा ब्रैकेट लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला। तो ओरिजिनल इक्वेशन में देखते हैं क्या है, कोसेक थीटा -1, तो कोसेक थीटा -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा -1 इज इक्वल टू ये कोसेक थीटा +1 एज इट इज़ डिवाइड बाय कॉट थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये LHS हमने लिया, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब सेक ए एंड बी मतलब कॉस ए। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये सेक स्क्वायर ये एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस अब ये कॉस स्क्वायर ये, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस।
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब वन ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ये। देखो हमें प्लस साइन स्क्वायर ए चाहिए था तो प्लस साइन स्क्वायर ए मिल गया। अब इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा आंसर है आर एच एस। Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, proved. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 6 थीटा। अब हमने LHS लिया, ये LHS है। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, उसको हम एडजस्ट करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ 1 प्लस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा को हमने आगे लिखा 3 के पास लिखा, ये ब्रैकेट एज इट इज़ कॉट रेज टू 6 थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1, 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 3 एज इट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कॉट रेज टू 4 थीटा प्लस ये एज इट इज़ कॉट रेज टू 6 थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, इंडेक्स का इंडेक्स है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो ये इंडेक्स का इंडेक्स है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा आएगा 6। एक बार फिर से इसको एडजस्ट करेंगे, इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे 1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब क्या आएगा 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 आएगा, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 इंटू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 आएगा, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये एज इट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब। वैसे क्यों किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ये क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो ये क्या है 1, ए का मतलब क्या हो गया 1, और बी का मतलब क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ए मतलब 1 एंड बी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी क्यूब, बी क्या है कॉट स्क्वायर थीटा और उसका क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है ये प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी मतलब क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्यूब, ये ब्रैकेट क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हमें मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा और ये ऊपर का क्यूब एज इट इज़। अभी इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कोसेक रेज टू 6 थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड।
लास्ट एग्जाम्पल है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। अब ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ये? तो इसके लिए हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ये थ्योरम हमें अप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हमने एडजस्ट किया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर लेना है? तो कौन सा भी ले सकते हैं। अभी सेवेंथ एग्जाम्पल में हमने डिसाइड किया था, यहाँ पर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक थीटा प्लस वन यहाँ पर, सेक थीटा प्लस वन यहाँ पर लेते हैं तो डिवाइड हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बाकी है? सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो दो रेशो मिल गए, ये फर्स्ट रेशो, ये सेकंड रेशो, और ये दोनों रेशो कैसे हैं? इक्वल हैं। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या है? देखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? इक्वल रेशो होना चाहिए। सपोज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमारे पास है। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी। एक तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ए माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस डी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू, एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? तो ए बाई बी या फिर सी बाई डी इतनी आएगी। मतलब ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए बाई बी लिखो या फिर सी बाई डी लिखो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल में, उस तरह से हमें एडजस्ट करना है। अगर एडिशन करनी है तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन भी करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस एग्जाम्पल में वो हमें देखना है, उसके हिसाब से एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें डिसाइड करना है। एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया तो चलेगा, लेकिन उसके बाद उसका आंसर किसके इक्वल आएगा? तो ए बाई बी, ओरिजिनल ए बाई बी या फिर सी बाई डी, दोनों में से एक लिखना है। तो देखो हमारे पास ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमारे पास है, तो हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं इसको बॉक्स करता हूँ, ये थ्योरम है। तो देखो हमारे पास क्या है? देयरफॉर टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो हम क्या करेंगे? पहले एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन करने के बाद देखो क्या हो जाएगा? टेन थीटा, न्यूमरेटर की एडिशन टेन थीटा प्लस यहाँ का न्यूमरेटर क्या है? सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की भी एडिशन करनी है, तो सेक थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या करना है? ए बाई बी या सी बाई डी। तो ये ए बाई बी है और ये सी बाई डी है, तो हम लोग फिक्स करेंगे, हम ए बाई बी लेते हैं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखेंगे। तो हम ए बाई बी लिखेंगे, मतलब टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस वन। अब क्या करेंगे? देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये कौन सी टर्म है? तो ये हमारी आर एच एस आ गई। देखो ये आर एच एस क्या है? यहाँ पर ये आर एच एस है, तो ये आर एच एस हमें मिल गई है। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस वन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया? देखो ए बाई बी सी बाई डी लिया, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यहाँ पर अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद एडिशन किया हमने, तो हमें आर एच एस मिल गया। अब हमें एल एच एस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। यह हमारा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एक बार फिर से लेते हैं, और यहाँ पर एडिशन किया है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशो हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। ये माइनस सी, सी मतलब ये पूरा सी है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, सेक थीटा माइनस वन
डिवाइडेड बाय यहाँ पर b माइनस डी, तो b क्या है सेक थीटा प्लस 1 माइनस डी क्या है टेन थीटा। तो देखो क्या किया हमने, ये माइनस बी डिवाइड बाय ए माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या लिखना है, ए बाय बी लिखना है। हमने ए बाय बी लिखा है प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज़ टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पहले 1 लिखते हैं, तो 1 माइनस सेक थीटा, और ये प्लस टेन थीटा है तो उसको पीछे लिखेंगे प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी पहले 1 लिखेंगे 1, बाद में सेक लिखेंगे, लेकिन सेक प्लस है तो प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज़ टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें ऑब्जर्व करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट की RHS क्या है टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड की RHS सेम है, तो RHS सेम है तो LHS भी सेम हो सकती है। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड की LHS पहले लिखेंगे, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट की LHS क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड ये चैप्टर देखेंगे, लेकिन वो चैप्टर देखने के लिए आपको ये चैप्टर कंपलसरी आना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी किया है वो 10th में देखा है, सिर्फ हमने R, X एंड Y ये जो थोड़ा सा अलग पार्ट था वो हमने देखा, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले ये सब सेम था। तो जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो लेके हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड।